आज हम तैयब एजाज से पूछेंगे कि वो मेरिनर्स के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तैयब एजाज हमारे ही बैचमेट 51st पेज से नॉटिकल साइड से थे। फील्ड उन्होंने अनफॉर्चुनेटली छोड़ दी थी, बट यहाँ जो है ना प्रॉपर्टी के हवाले से, मार्केटिंग की हवाले से ये काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। समटाइम्स यहाँ पे रहते हुए आई मिस दैट लाइफ वेरी मच। मुझे बहुत याद आता है। और अगर शायद मैं ये व्लॉगिंग ना कर रहा होता तो मैं जहाज से कोई व्लॉगिंग कर सकता। जरूर वो अपना हमारे जो कैप्टन जाहिद निसार साहब है उनकी तरह वो जो है ना इस्लामाबाद और पिंडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर काफी जो है ना फ्रॉड भी है, ये भी एक फैक्ट है सर। तो उसके हवाले से बताएं कि उससे कैसे बचना। कुछ रेट कुछ था, बेचा कुछ, तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। मेरा तो मैंने से ये कहना है कि या तो आप यहाँ पे आके इतनी इन्वेस्टमेंट खुद करने, अगर जहाज से करनी है, आप इसको जानते हैं, नाम नहीं लेते, मैंने उनको 1 करोड़ 17 लाख या 1 करोड़ 17 20 17 को लेके दिए, और अभी भी प्लॉट 1.25 करोड़। जिस वक्त जो प्लॉट की ट्रांसफर ले रहे थे फौरन इसी वक्त एक डीलर ने उनको 1.25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए, 8 लाख प्रॉफिट। मैं इरफान खटक, 51st पेज नॉटिकल साइड। और आज हमने तैयब एजाज को यहाँ पर जो है ना रोका हुआ है और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तैयब एजाज मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं, और यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह यहाँ के लिए जो है ना इनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई और काफ़ी जो है ना वीडियोस में इंफॉर्मेशन होती है मार्केटिंग के हवाले से, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो आज हम तैयब एजाज से पूछेंगे कि वो मेरिनर्स के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं, मेरिनर के लिए ये क्या आइडियाज दे सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। तैयब एजाज हमारे ही बैचमेट 51st पेज से नॉटिकल साइड से थे। फील्ड उन्होंने अनफॉर्चुनेटली छोड़ दी थी, बट यहाँ जो है ना प्रॉपर्टी के हवाले से, मार्केटिंग की हवाले से ये काम कर रहे हैं। तो जी तैयब साहब कैसे हैं आप सब? कैसे आपका जी, आपका लास्ट टूर कैसा रहा पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। जहाजी की जिंदगी कैसी गुजर रही है पहले ये तो जहाज की जिंदगी तो सर बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ। अल्लाह का शुक्र है। समटाइम्स यहाँ पे रहते हुए आई मिस दैट लाइफ वेरी मच। मुझे बहुत याद आता है। और अगर शायद मैं ये व्लॉगिंग ना कर रहा होता तो मैं जहाज से कोई व्लॉगिंग कर रहा होता। जरूर वो अपना हमारे जो कैप्टन जाहिद निसार साहब है उनकी तरह वो भी कर, लेकिन शायद नसीब की बात है, हमने तो अब एक वक्त गुजारा है, बहुत टाइम में गुजारा इकट्ठे, लेकिन नसीब की बात है। शायद वहाँ पे अक्सर मैं मिस करता हूँ कि शायद मुझे वो एक लाइफ जो है, लाइफ का चाम अलग है, क्योंकि मैं अगर उस लाइफ पे होता तो मैं उसको विजुअलाइज बड़ा कर देना था इन टर्म्स ऑफ दिस यूट्यूब इकोनॉमी। लेकिन चले अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जहाँ पे मैं हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि ऑन अ लाइटर नोट अगर देखा जाए, दोज हु आर वेरी फिट ऑन सर्वाइवल ऑन द शिप, जो ज़बरदस्त जो सर्विस दे रहे हैं और सर्वाइवल के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे मस्ट कंटिन्यू। एंड दोस्त जो हमारी तरह थोड़ी बहुत डगमगा से जाते हैं, एज फार एज सर्वाइवल इज कंसर्न, सर्वाइवल इज फॉर द फिटेस्ट, और अगर वो समझते हैं कि उनका स्किल कहीं और पर वैलिड हो सकता है तो हो जाना चाहिए। मैंने पूरे करियर में इरफान साहब 6 साल हो गए और काफ़ी मेरीनर से रब्ता करते हैं। मैंने किसी मेरीनर को खुश नहीं देखा वहाँ पे वो ये कह रहे होते हैं यार हमने किसी न किसी तरह अब वापस आना। तो देन आई डिसाइड कि ठीक है, ये मैंने जो अल्टरनेट करियर ऑप्ट किया है बेहतर है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चल रहे हैं, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन समटाइम्स आई मिस ट्रैवलिंग, समटाइम्स आई मिस अ लॉट, और मुझे वो याद भी आता है। तो अब दोनों साथ पहले लेके चलना नामुमकिन है। सर आप हमें जो है ना अपने फील्ड से क्या बेनिफिट दे सकते हैं मेरिनर्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरिनर्स मोस्टली वो लोग शिप पे होते हैं और उनके पास ऑब्वियसली पैसा होता है, बट इन्वेस्टमेंट का वो सोचते हैं, बट काफी उनको जो है ना खौफ होता है इन्वेस्टमेंट में। यार मैंने 5-6 सालों में, जब से मैं वैसे सोशल मीडिया पे आया ना, 1.5-2 साल हो गए, जितने लोगों ने मुझसे रब्ता किया, अपने सीनियर से काफ़ी ज़्यादा रब्ता किया, कोई जूनियर से भी किया, और जो इन्वेस्टमेंट्स कर चुके वैसे यार मैंने जब उनकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज किया, उनको अच्छा खासा चूना लगा। बट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं जी जिनके हमने थोड़ी बहुत सर्विसेज दी हैं, अप टू द मार्क जाके दी, सर्विस चार्जेस रखना ना रखना दैट्स अनदर पॉइंट, सीनियर से खुशी से कुछ सर्विस चार्जेस दे दें दैट्स अनदर पॉइंट, लेकिन मैंने स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में किसी सीनियर के नाम को एज अ क्लाइंट नहीं सेल, जब मैंने उनको सर्विस दी है, अच्छी बात है, नंबर 1 दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन जितने सीनियर जूनियर जो हमें रब्ता करते हैं, मेरा एक होता है कि यार ये मेरे सीनियर है, ये मेरा जूनियर है, ये मेरी इज्जत ना खराब हो जाए। मेरी कोशिश हुई है कि सबसे पहले जो चीज़ कमिट की है वो तो कंप्लीट करके देना, वो तो अप टू द मार्क होनी चाहिए ना। कितने सीनियर्स हैं जिनके साथ मैंने सर्विसेज दी उनको, और वो उनको मैं हर महीने मैसेजेस कर रहा होता हूँ, सर आपके ये कर रहा हूँ, सर आपने ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी ये इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, इसको आप अपडेट करें।
सर्विसेज में मेरे देना भी मेरा हक है, और अगर सर्विसेज के अगेंस्ट मुझे कोई सीनियर पे भी करते हैं तो मेरा हक है, उससे कोई डिसएग्री नहीं करता। आप शिप पे जाके सर्विसेज दे रहे हैं तो आप पैसे ही ले रहे हैं ना, बगैर पैसों के तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट, अगर प्रोफेशनल नोट पे बात करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने देखा हमारे सीनियर्स को, हमारे जूनियर्स को, हमारे कोर्समेट को, काफी लोगों को बहुत चूने लगे हैं, इतना पैसा उनका ज़ाया हुआ है, जो उनके पास इंस्टॉलमेंट्स या प्लान्स हैं वो किसी ने गलत कह के बेची हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आती है ना, काफ़ी कुछ गलत मिसकम्युनिकेट किया हुआ है। मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, सच्ची बात बतानी चाहिए कि ये सर चीज़ है, ये फाइल है, ये इस तरह एग्जीक्यूट करेगी, इस तरह आपने इसको कंटिन्यू करना है, ताकि द वन हु इज टेकिंग एनी डिसीजन, तो डिसीजन जो ले रहे हैं तो उनको पता तो ना क्यों क्या बेच रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन से आपकी बात पे मैं एग्री करता हूँ। काफी लोग जो है ना यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर काफी जो है ना फ्रॉड भी है, ये भी एक फैक्ट है सर। तो उसके हवाले से बताएं कि उससे कैसे बचना। देख, फ्रॉड दो तरीके है ना, फ्रॉड हमारी नॉलेज यहाँ पे नहीं है लेकिन आपकी अच्छी नॉलेज है क्योंकि आप मार्केट में यहाँ। फ्रॉड दो तरीके के, फ्रॉड एक वो तरीका है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी, वो फ्रॉड निकला है। एक ये कि आपने जिस प्रोजेक्ट के नाम पे इन्वेस्टमेंट की वो प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की वो फ्रॉड निकला है। अब जहाँ तक स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का ताल्लुक है, मैंने अपने पूरे डोमेन में ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में एक मरीनर्स के लिए ना एक प्रॉपर एक क्लब सा बनना चाहिए यहाँ पर उनको फैसिलिटेशन के लिए। ज्यादातर अब साइन ऑफ कराची से पिंडी इस्लामाबाद में ज्यादा सर्विसेज हम नहीं दे पाते, लेकिन एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, एटलीस्ट उनकी इन्वेस्टमेंट जहाँ जो पिंडी इस्लामाबाद में है उसकी जो डाटा बिल्डिंग है, लेजर बिल्डिंग है, उस पर हम काम कर रहे हैं। I9 वाले दफ्तर में इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मकसद ये है कि अगर कोई सीनियर जूनियर हमें राब्ता करता है ना, तो हमारे थ्रू तो किसी को नुकसान नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता। बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी इज्जत बचानी है। एक तो मेरी नेचर में मेरी कंपनी स्टैब्लिश हुई इसलिए कि हमने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। सेकेंडली हमने अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना। सब में कितने अफसर हैं, 5-5.5 हजार अफसर हैं, सारे ही जानते हैं, सारे ही जान। किसी के साथ अगर फ्रॉड करेंगे तो वो कल को बोल देगा ना सब जगह इसने तो फ्रॉड किया है। तो अपनी डोमेन का फ्रॉड ये होता है कि आपने शिप से किसी को पैसे भेजे कि यार ये 5 लाख रुपया लो, मेरी फाइल बुक करवा दो। वो 5 लाख गए किसी की जेब में, उसने फाइल बुक ही नहीं करवाई, फाइल 2 नंबर बुक होगी। आपको 5-10 साल बाद पता चलेगा कि फाइल 2 नंबर है, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी जिसका यहाँ पे अलिफ बे पे ही नहीं थी, आपने पैसे फाइल बेशक आपके पास जेन्युइन आ गई, प्रोजेक्ट भी फायर गया। अभी दो चीजों के लिए हम बैठे ना कि पहले प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, मुझे काफी सीनियर प्राप्त करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, मैंने बता देता हूँ ये प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट करते हैं ना, प्रोजेक्ट चले सीनियर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फैसल हिल, फैसल टाउन फेज 2, फैसल टाउन फेज 1, मुमताज सिटी, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, सिल्वर सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना इंपॉर्टेंट है। पार्क व्यू सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, काफी सीनियर की इन्वेस्टमेंट पार्क व्यू सिटी में भी है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, यार 10 प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट तो ठीक है। अब जो इसमें आपको फाइल लेके दे रहा है, वो फाइल कौन से प्रोडक्ट की लेके दे रहा है, प्रोडक्ट कंडीशन। आप जहाज से बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता होता क्या क्या करें, यहाँ पे जो बैठे हैं उनके हाथ में सारी चीजें होती हैं। सही। आपने जहाज पे बैठे, आपने समझा जी 5 लाख रुपए दे के आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट खरीदी, आपने प्लॉट नहीं खरीदा, आपने फाइल खरीदी है। अब वो जिस डीलर ने आपको जिस प्रोडक्ट की फाइल दी है, उसमें भी 2 सेगमेंट्स है, एग्जेक्टिव ओवरसीज। अगर ओवरसीज की दी है फाइल और उसने आपको बताया कि 4 साल तक पेमेंट प्लान चलाने और वो तो इसके साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने हैं बाद में, और ये 5 लाख में नहीं 50 लाख का प्लॉट है, तो आपका माइंड क्लियर हो गया कि इस रात में चलना है। आपको एक बंदे ने कहा जी 5 लाख की फाइल, आप समझे प्लॉट है, वो 5 लाख भी जाया कर दिया, जो किस्तें जमा कराए वो भी जाया कर दिया। 3-4 साल बाद जब जहाज से वापस आया, आपने कहा जी मेरा तो प्लॉट था, वो प्लॉट तो कागज की सूरत में था। बिल्कुल। तो ये मेरीनर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मैं गिनती के गिनवा सकता हूँ, गिनती से गिनवा सकता हूँ। ऐसे सीनियर का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं तो ये मेरे से बात है, अब तो मेरे साथ तो मैं डेफिनेटली अपने हर सीनियर को सर कह के बोलता हूँ, मैं तो हमेशा इज्जत रखूंगा। वो बातें कर जाते हैं, बता जाते हैं, कहते हैं अपने ही कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कुछ, कहा कुछ, रेट कुछ था, बेचा कुछ। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। मेरा तो मेरीनर्स से ये कहना है कि या तो आप यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करें, अगर जहाज से करनी है तो फिर एटलीस्ट कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करें ना करें, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन मेरे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, राब्ता कर लें, खाली बैच नंबर लिखने के, ये मेरा बैच नंबर है, चाहे सीनियर जूनियर है, आउट ऑफ द वे जाके मैं गाइड करूंगा, आउट ऑफ द वे जाके। जितने लोगों ने किया मुझे आज तक राब्ता, मैंने आउट ऑफ द वे जाके गाइड किया। कोई भी सीनियर बोल दे कि यार इसने बदतमीजी कभी की है या प्रॉपर्ली इधर से बात नहीं की या मैं इंटरटेन नहीं किया, सवाल ये लगता है कि मेरे अपने हैं जो मुझे राब्ता करें, मेरीनर से तो हमारी वैसे एक मोहब्बत है। तो इसलिए तमाम तर मर्चेंट नेवी के जो लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कराची में इन्वेस्टमेंट या इस्लामाबाद में। ये शायद सवाल आपका था या नहीं? इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट, बड़ा क्लियर कट बता, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट। अगर ज्यादा पैसे हैं तो एक अच्छे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, लेकिन वहां पे जहाँ पे कब्जे का खतरा ना हो। सबसे बेहतर सोसाइटी दहरिया में ले लें, DH कहीं सोसाइटी में ले लें। आप लोग जहाज में रहते हैं,
आप लोग रोजाना आके प्लॉट नहीं देख सकते, कहीं बिल्कुल बाहर प्लॉट ले लें फिर कल कब्जा हो गया। सोसाइटी के प्लॉट में क्या मतलब कब्जा नहीं होता, जब तक सोसाइटी पड़ी है कब्जा नहीं हो सकता, बस फाइल है, वो प्लॉट है, पड़ा रहे प्लॉट, कोई उसके ऊपर नहीं आ सकता। तो आप मेरीनर्स जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं, एक तो आप जो डॉलर्स कमा रहे हैं, सबसे पहले आजकल मार्केट बहुत डाउन है, अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट में लेकर आए, क्योंकि सिरा याशी में उड़ा देंगे, दोबारा इससे बूम पे आ जाना है, आपने उस वक्त बाइंग नहीं करनी है। काफी ज्यादा मेरीनर्स ने उस वक्त बाई की हुई है जब मार्केट बहुत ऊपर थी, अब मार्केट बहुत डाउन है, डाउन मार्केट में बाइंग करते हैं। यानी आपके कहने का मकसद है कि अभी हम इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं, अभी बेहतरीन करना, छोटा मोटा प्लॉट लेना, ये मैं नहीं कहता स्मैक ग्रुप से आके लेना लें, कोई छोटा मोटा प्लॉट मिलता है ले लें, कोई फाइल आपको बैलेटेड फाइल मिलती है ले लें, प्रोजेक्ट्स में मिनिमम रेट में मिल जाएगी। आज फैसल हिल के बंदा बात बता था 70 लाख का प्लॉट था, 45 लाख में आ गए। अब इससे बेहतर क्या टाइम होगा परचेजिंग करने का। हमने खुद अपने सीनियर को लेके दिए, प्लॉट लेके दिए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है भी प्लॉट वो 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 से ऊपर था। मैंने सर को, हमारे बड़े सीनियर हैं, आप भी उसको जानते हैं, नाम नहीं लेते, मैंने उनको 1 करोड़ 17 लाख या 1 करोड़ 17 20 इस तरह को लेके दिए। अभी भी प्लॉट 1.25 करोड़, जिस वक्त वो प्लॉट की ट्रांसफर ले रहे थे फौरन इसी वक्त एक डीलर ने उनको 1.25 करोड़ में के ऑफर दिए, 8 लाख प्रॉफिट की। उन्होंने कहा मैं भी बेचता, ठीक है। तो ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। D17 मल्टी गार्डन्स मेरीनर्स की बात कर रहा हूँ, फैसल हिल, फैसल टाउन फेज 2, पार्क व्यू सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, बैलेटेड प्लॉट पे चले जाएं अगर पैसे हैं, 20-22 लाख रुपया मेरीनर्स के लिए कोई मसला नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी बैलेटेड प्लॉट लेने से 27 लाख का मिलता है, पूरा ही ले लें, ये ज्यादा फायदा। अगर इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी आजकल न्यू सिटी पैराडाइज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोटरवे के ऊपर है, इसमें बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये सारी की सारी अवेल कर लें, अभी बाद में अवेल नहीं होंगे, पहले बता दो। अभी डॉलर वैसे इन्फ्लेट हुआ है, रियल एस्टेट डाउन हो गया, दोनों जगह से फायदा हो रहा है आपको। डॉलर भी जो कमा रहे हैं ऊपर जा रहा है और रियल एस्टेट भी डाउन है। आपको जो $1000 की चीज मिलनी थी, अब $500 की मिलेगी। मेरे ख्याल से $1000 का पहले 5 मरले का प्लॉट मिलना था ना, तो $500 में 10 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। मैं फाइल्स की बात कर रहा हूँ। तो अच्छी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट यही है कि आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। सेठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह चिट चैट जारी रहेगी आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।